भरोसा रखिएगा जीवन में, भगवान पर भरोसा रखिएगा। कैकेयी मैया की बुद्धि बिगड़ गई। मंथरा कहती है, तुमने महाराज से 2 वरदान मांग करके रखे हैं ना, जाओ आज मांग लो। अच्छा, जब हम अपनों से प्रसन्न हो जाते हैं तो कहते हैं जो चाहो वही मांग लो हमसे। हाथ जोड़कर कहते हैं किसी को कभी वचन न दीजिएगा आप। कौन कब कैसे और कहां बदल जाएगा इसका कुछ पता नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि स्त्रिया के चरित्र को और पुरुष के भाग्य को देवता भी नहीं जानते। आप लोगों के बारे में नहीं कहा जा रहा, मंथरा के बारे में कहा जा रहा है। अब जो मंथरा हो तो वो अपने लिए समझे, तब हम क्या करें। कल जब यहाँ सेतुआ की बात हो रही थी तो कोई चिल्ला रहा था, महाराज जी सेतुआ की बुराई काहे कर रहे हो। अरे हम वो भजन गा रहे हैं कि सेतुआ की बुराई कर रहे हैं। अब आप उल्टा अर्थ लगाएंगे तो हर बात का उल्टा अर्थ है। कहती है कि जो वचन तुमने लिए थे आज जाकर के मांग लो। आप याद रखिएगा। कैकेयी ने कहा है ठीक है, लेकिन क्या महाराज मेरी बात मान लेंगे इतनी आसानी से? जो राम को एक क्षण के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने देना चाहते, क्या वो मेरी बात मान लेंगे? तब वो समझाती है फिर से कि जब तक महाराज राम जी की सौगंध नहीं ले लेंगे तब तक तुम उनसे कुछ मांगना ही नहीं। लोग भगवान की कसम बहुत जल्दी खाते हैं। हम भगवान कसम कह रहे हैं, कसम वसम न खाइए। याद रखिएगा 3 चीजें, कलम जिससे आप लिखते हैं, अपने कदम और कसम। ये 3 चीजें बड़ी सोच समझ कर उठानी चाहिए। कलम, कदम और कसम बहुत सोच समझ कर उठाना चाहिए कि हम किसकी कसम उठा रहे हैं, कलम से क्या लिख रहे हैं, किसके विषय में क्या लिख रहे हैं, और ये हमारे कदम किधर जा रहे हैं। बहुत सोच समझ कर उठाइएगा, फिर जीवन में आप भटकेंगे नहीं। लेकिन महाराज के पास जब कैकेयी अंबाकोप भवन में पहुंची हैं तो जब इस रूप में महाराज ने देखा तो कहा, ऐसा रूप बना करके आप क्यों पड़ी हो महारानी? कहीं दूर रहिए महाराज, आप हमसे कहते हो कि हम आपको वचन देंगे, वचन देंगे, जो मांगोगी वो देंगे। न जाने कब का वचन दिए हो, आज तक कुछ दिए? महाराज कहते हैं क्या करें महारानी, भूलना मेरा स्वभाव है। अब 2 के बदले आप 4 वचन मांग लीजिए। देखिए जब इंसान का बुरा समय आता है ना तो उसके मुख से भी वैसे ही शब्द निकलना शुरू होते हैं। तो कैकेयी कहती है 4 नहीं, आप 2 ही दे दीजिए। महाराज ने एक प्रसिद्ध पंक्ति कही है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बरो वचन न जाही, प्राण जाही बरो वचन न जाही। एक बात इस पंक्ति से आप सीखिएगा, यदि आपने किसी को वचन दे दिया है तो फिर उस वचन को पालन करने का पूरा प्रयास आप करिएगा। नहीं तो किसी को वचन दीजिए ही मत। वादा करने की क्या जरूरत है? कसमें वादे प्यार वफा सब वादे हैं, वादों का क्या। वादों को लेकर वादे तो टूट जाया करते हैं। आपस में प्रेम और विश्वास बना करके रहिए। वादा ना करिए, वादे पूरे नहीं हुए, किसी के पूरे नहीं हुए। अरे फलक तक साथ निभाने का वादा छोड़िए, जो आज आपके साथ हैं उनका साथ निभाने का प्रयास करिए। जो आज आपका परिवार है, जो आज आपके अपने हैं, उन्हें
उनका साथ देने का प्रयास करिए। आप सबसे निवेदन कर रहा हूं, आपके दुख में केवल एक भगवान और दूसरे आपके जो परिजन हैं, पुरजन हैं, बंधुजन हैं, वही काम आएंगे और कोई आपको काम नहीं आने वाला। आपके परिवार के अलावा कोई काम नहीं आने वाला। इसलिए विपत्ति के समय में जो साथ दे उसको सानिध्य बना कर रखिए, उससे प्रेम बना करके रखिए, हो अपनों का साथ बना करके रखिए। कैकेयी अम्बा ने कहा, महाराज हमें 2 वचन दीजिए। कहा मांगिए। तब मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी लिखते हैं, शिवरंजन कैकेयी अम्बा वर मांग रही है। सुनहु प्राणे प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत टीका, 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 मांगऊं दूसर बर कर जोरी, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, गुरे बहु नाथ मनोरथ मोरी, गुरवहु नाथ मनोरथ मोरी, मांगऊं दूसर, मांगऊं दूसर, मांगऊं दूसर बर कर जोरी, गुरे बहु नाथ मनोरथ मोरी, तापस वेश विषेखी उदासी, तापस बेस विषेखी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, तापस बेस, तापस बेस, तापस बेस, तापस बेस, तापस बेस विषेखी उदासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी, 14 बरिस राम वनवासी। बोलिए कैकेयी अम्बा की जय। महाराज क्या है राजा? राज्य राम को नहीं, मेरे बेटे भरत को मिलना चाहिए। और अब राम अयोध्या में नहीं रहेंगे, तब अब राम को वन में जाना पड़ेगा। महाराज
महाराज ने जब सुना है कि राम को वन में जाना पड़ेगा, दशरथ जी के मुख से शब्द निकलना ही बंद हो गए हैं। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने पक्षी के दोनों पंख काटकर उसको तड़पने के लिए छोड़ दिया है। ऐसा लग रहा है कि जैसे गौ माता के दो पैर काट दिए गए हैं और उन्हें तड़पने के लिए छोड़ दिया गया है। रानी, चाहो तो मैं अपने जिस्म की, मैं अपने शरीर की जूती बनाकर तुम्हें पहना सकता हूं। चाहो तो मैं तेरे पैर पकड़ता हूं रानी, सब कुछ कर दे, लेकिन मेरे राम को हमसे दूर न करो। राम चले जाएंगे तो फिर हम जी नहीं पाएंगे। मछली जल के बिना जी लेगी, हो सकता है। सर्प मणि के बिना जी लेंगे, हो सकता है, लेकिन दशरथ राम के बिना नहीं जी पाएंगे। जिए मीन बरो बारी बिहीना, मन बिनु फनी जिए दुख दीना। कहूँ सुभाव न छल मन माही, जीवन मोरे राम बिनु नाही। जीवन मोरे राम बिनु नाही। हम जिएंगे नहीं रानी, तुम जियो और चाहे मत जियो, लेकिन राम को तो वन में जाना पड़ेगा। कवने अवसर का भयो गयो नारी विश्वास, जोग सिद्धि फल समय जिमी जति ही अविद्या नाश। क्या सोचा था और क्या हो गया। सोचा था कि कल सुबह राम जी का राज्याभिषेक करेंगे, लेकिन वह सुबह कब आएगी अब कुछ पता नहीं। जीवन में सीखने का प्रयास करिएगा। इस जीवन का कोई भरोसा नहीं, कब क्या हो जाएगा ये कोई नहीं बता सकता। इसलिए आज आपके जीवन में खुशी है तो प्रभु का धन्यवाद है, लेकिन यदि कल दुख भी आ जाए तो उस प्रभु का दामन छोड़िएगा नहीं, क्योंकि अयोध्या उजड़ गई है राम जी के जाने से तो ठीक है, लेकिन अयोध्या बसी भी फिर भगवान के आने से ही। आज दुख है अयोध्या जी में, भले दुख है आज, लेकिन 14 वर्ष के बाद अयोध्या जी में पुनः सुख आया। आज तक कोई ऐसी रात हुई ही नहीं जिसने सवेरा न होने दिया हो। आज तक कोई ऐसी रात हुई ही नहीं जिसने सूर्य भगवान को उगने ना दिया हो। रातें लंबी हो सकती हैं, लेकिन गुजरेंगी जरूर। दुख जीवन में थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन ये दिन भी गुजरेंगे जरूर। कोई भी दिन एक सा रहा नहीं। महाराज कहते हैं, रानी, यदि राम वन को चले गए तो हम तो नहीं जिएंगे, लेकिन तुम्हें भी ऐसा कलंक लगेगा कि वो धुलाए नहीं धुल सकता है। जानते हैं दुनिया में सबसे काली वस्तु क्या है? दुनिया में सबसे काली, आप कहो महाराज जी कोयला या काजल,
यही तो कहेंगे आप। फिर क्या, कलंक से काला इस दुनिया में कुछ नहीं है। कोयले के दाग को धुला जा सकता है, काजल के दाग को धुला जा सकता है, लेकिन कलंक दुनिया के किसी डिटर्जेंट से धुलने वाला नहीं है। देखिए, दुनिया में कुछ पाप ऐसे हैं जिन्हें भगवान का नाम भी नहीं मिटा सकता। कभी अवसर मिलेगा तो मैं आपको वो 6 पाप बताओ दूंगा। भक्तमाल जी में वर्णन है, 6 पाप भगवान का नाम भी नहीं मिटा सकता है। रानी ने कहा कलंक लगेगा तो लगे, लेकिन राम को तो बन जाना पड़ेगा। एक बात मैं आपसे और निवेदित कर दूं, आप ये न सोचिएगा कि कैकेयी अम्बा ने बहुत गलत किया है। आपसे निवेदन कर दूं, यदि कैकेयी अम्बा इतनी कठोर नहीं बनती, यदि कैकेयी अम्बा अपने सीने पर पत्थर नहीं रखती, उनको पता था यदि मैंने राम का वनवास मांगा तो महाराज की मृत्यु हो जाएगी, भरत जी हमारा त्याग कर देंगे, सारी अयोध्या हमारा त्याग कर देगी, जगत वाले मुझ पर ऐसा कलंक लगाएंगे कि फिर अपनी किसी बिटिया का नाम वो कैकेयी कभी जिंदगी में नहीं रखेंगे। सब जानती थी माँ, लेकिन फिर भी ऐसा क्यों किया? केवल अपने राम के लिए ऐसा किया है हो कि मेरे राम आज राम हैं, यदि अयोध्या में रह गए तो वो केवल राम बनकर रह जाएंगे, लेकिन वो वन में जाएंगे तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम बन करके आएंगे। जब राम वन जाएंगे तो राम बन जाएंगे, राम वन जाएंगे तो राम बन जाएंगे। जो वन में जाएगा वो बन जाएगा। बन जाने का मतलब है जो अपने जीवन में तपस्या करेगा वो बन जाएगा, वो कुछ ना कुछ बन जाएगा जरूर। जिस किसी ने अपने परिवार का त्याग किया है, एक बात और कह दूं, परिवार में रहकर आप कभी बड़े नहीं बन सकते। ये मैं नहीं कह रहा, भगवान की कथा कह रही है। आप परिवार में रहकर कभी बड़े नहीं बन सकते। बड़े बनना है तो परिवार का त्याग करना ही पड़ेगा। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि जिंदगी भर के लिए, 3 साल 2 साल के लिए, जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, परिवार को त्याग करने का मतलब परिवार की ममता को त्याग करना। आपको रोज परिवार की याद आएगी। जब आप विदेश रहेंगे तब आप क्या पढ़ लेंगे? इसलिए तपस्या करेंगे तो आप भी कुछ बन जाएंगे। लेकिन यहां व्यवहार में अयोध्या जी में, सारी अयोध्या में खुशी की लहर दौड़ रही है कि कल हमारे राम युवराज बनेंगे। महल में क्या हो रहा है ये किसी को पता नहीं है। आज सुबह हो गई, सुबह के 6 बज गए, लेकिन महाराज दशरथ अभी तक उठे नहीं। अयोध्या वालों को आश्चर्य है, अयोध्या वासियों को, प्रतिदिन प्रातः 3 बजे उठने वाले महाराज आज 6 बज गया अभी तक उठे नहीं। अच्छा, पहले लोगों को आश्चर्य होता था ना कि ये इतना देर में कैसे उठ गए, और आज कोई जल्दी उठ जाता है तब आश्चर्य होता कि इतना जल्दी कैसे आज उठ गए। यही अंतर हमारे जीवन में आया। पहले लोगों को आश्चर्य होता था कि वो देर में कैसे उठे, और आज आश्चर्य होता कि ये जल्दी कैसे उठ गए। उठिए, बार बार निवेदन कर रहा हूं, सूर्योदय से पहले जगिए। अब यहां से कहिए महाराज 12-1 बज जाता है तो कैसे उठे? अरे इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ये 9 दिन के बाद की बात हम कह रहे हैं। सूर्योदय से पहले जगने का आप सभी जो बालक हैं और बालिकाएं हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन करता हूं। आपके माता पिता भले 7 बजे उठें, लेकिन आप 5 बजे उठने का प्रयास करिए। आप भोर में जो पाठ याद करेंगे, जो पाठ आपको आधे घंटे में याद होगा, वही सूर्योदय के बाद आपको 2 घंटे में याद होगा। इसलिए सूर्योदय से पहले जगकर जो कुछ भी स्मरण करना हो उसे जगने के बाद याद करिए। उसको ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहा जाता है?
इसी कारण कि उस समय की पवित्रता वातावरण की, उस समय की शांति फिर हमें दिन भर में कभी नहीं मिल पाती। सारी अयोध्या जी में खुशी है, मगर अयोध्या वासियों ने कहा, हे सुमंत्र जी जाइए, जरा महाराज को जगा करके ले आइए। सुमंत्र जी जब जा रहे हैं ना, महलों में अपने कदम बढ़ा रहे हैं, आज महलों की आवाज ही कुछ और है। चारों तरफ अजीब सन्नाटा फैला हुआ है। पता चला कि महाराज रात्रि को जब कैकेयी अम्बा के महल में विश्राम किए हैं, मन में विचार तो आ ही गया, लगता है कुछ गलत हो गया है। गए और जैसे ही दासी से पता चला है कि कैकेयी अम्बा कोप भवन में है और महाराज उन्हीं के पास है, सुमंत्र जी के हाथ कांप रहे हैं कि किन हाथों से मैं उस दरवाजे को खटखटाऊं। मगर हिम्मत कर कर उन्होंने कहा है, महाराज महाराज। महाराज कुछ बोलने की दशा में नहीं। कैकेयी अम्बा कहती है, दरवाजा खुला है, आ जाइए सुमंत्र जी। और जब दरवाजे को खोल करके देखा है तो ऐसा लगता है कि जैसे बिना अमृत के चंद्रमा पड़ा हो। महाराज के मुख से लार बह रही है, सिर पर मुकुट नहीं है। महाराज का मुख इतना मलिन हो चुका है जैसे महाराज बहुत दिनों से अस्वस्थ रहे हों। और राम 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 महाराज पुकारे जा रहे हैं। सुमंत्र जी ने कहा, क्या हुआ? कैकेयी अम्बा कहती है, जाओ, अब मैं राजमाता हूं, आज से तुम मेरे आज्ञा के वशीभूत रहोगे सुमंत्र जी। सुमंत्र ने कहा, नहीं रानी, हम अपने महाराज के ही सेवक हैं। जब तक महाराज नहीं कहेंगे तब तक हम यहां से कहीं नहीं जाएंगे। तुम राज आज्ञा का उल्लंघन करोगे सुमंत्र। सुमंत्र जी ने कहा, नहीं, हम मानेंगे तो केवल अपने राजा की ही आज्ञा को मानेंगे। हम केवल और केवल अपने राजा की ही आज्ञा मानेंगे। आप सब शांति बनाकर बैठे रहिए। आप लोग बैठे रहिए, कोई जाएगा नहीं। आप जा रहे हैं, बैठ जाए माताएं। आप लोग कहाँ जा रहे हैं? कहाँ है सुमंत्र? आप राज आज्ञा का उल्लंघन करेंगे? सुमंत्र जी ने महाराज की आज्ञा ली है। महाराज, आपका क्या कहना है? ए माता जी, चलिए बैठिए। हेलो, हटो। लेकर भगवान को लेने के लिए जा रहे हैं। भगवान के पास सुमंत्र जी जैसे ही पहुंचे, भगवान उस समय स्नान करने के लिए जा रहे थे।
सुमंत्र जी ने राघवेंद्र सरकार से कहा है, प्रभु चलिए, पिताजी ने बुलाया है। सब लोग बैठ जाएं। वो जो भी व्यक्ति था चला गया। की जय हो। अच्छा, आप लोग सही सही बताइए, आप कुछ सीख नहीं पाए ना? कुछ नहीं सीखे आप, 1%। धैर्य नाम की तो चीज आपके अंदर है ही नहीं। मुझे इस बात का दुख अवश्य रहेगा कि आप इस कथा से कुछ सीखे नहीं हैं। भगवान के पास सुमंत्र जी पहुंचे हैं। प्रभु पिताजी ने बुलाया है। भगवान कहते हैं, सुमंत्र जी आप चले, मैं शीघ्र अति शीघ्र भगवान हम अपने पितृदेव के दर्शन करने के लिए आते हैं। भगवान आपको तुरंत आने के लिए महाराज ने आज्ञा दी है। आज पहली बार अयोध्या वासियों ने अपने भगवान श्री रामचंद्र जी को बिना आभूषणों के, बिना श्रृंगार के देखा है। भगवान एक धोती नीचे पहने हुए हैं, वही धोती अपने शरीर पर भगवान डालकर स्नान करने के लिए जा रहे थे, लेकिन तभी सुमंत्र जी आ गए। चलिए, पितृदेव ने बुलाया है। भगवान सुमंत्र जी का आदर भगवान पितृवत ही करते हैं। प्रणाम किया है, कहा है चलिए सुमंत्र जी, आज मेरे प्रभु जब अपने पिता के दर्शन के लिए आए हैं, देखिए माता पिता वे भगवान हैं जिनके सुबह उठकर दर्शन करने चाहिए, जिनके चरणों की रज को स्पर्श करना चाहिए। माता पिता के चरणों को स्पर्श ही केवल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस भूमि को भी चूम लेना चाहिए जहां पर माता पिता के चरण पड़े हों। वो भूमि भी चूम लेनी चाहिए। जब वशिष्ठ जी भगवान का नामकरण करने के लिए आए हैं ना, तो उन्होंने भगवान से कहा है, राम जी अपने माता पिता के उन चरणों में प्रणाम करिए जिसमें करोड़ों करोड़ों स्वर्ग निवास किया करते हैं। वाल्मीकि रामायण में स्पष्ट वर्णन है। माता पिता के चरणों के दर्शन करिए, उन चरणों के आश्रय में रहिए। देखिए भगवान जाते हैं पिता के दर्शन के लिए, पिता की से प्रार्थना के लिए, और पिता के जब दर्शन भगवान करते हैं, माँ आज मेरे पिताजी हमसे कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आज मेरे पिता ने हमें गले से लगाकर मेरे माथे को चूम क्यों नहीं लिया है? माँ आज मेरे पिताजी तो रोज मेरे माथे को चूम लिया करते थे, मगर आज मेरे पिता ने मेरे माथे को नहीं चूमा है। माँ आज मेरे पिताजी हमसे कुछ बोलते भी नहीं है, हमसे कोई गलती हुई है क्या माँ? कैकेयी अम्बा कहती है, नहीं राम जी आपसे गलती नहीं हुई है, आपके पिताजी आपसे बहुत प्यार करते हैं ना, तो हमने आपके पिताजी से 2 वरदान मांगे थे, एक भरत को राज्य और दूसरा आपको वनवास। बस इतनी सी बात से पिताजी दुखी हैं, इतनी छोटी सी बात से मेरे पिताजी इतने दुखी हैं। कैकेयी अम्बा सोच रही है कि राम जी व्यंग्य कर रहे हैं।
जब किसी व्यक्ति की बुद्धि बिगड़ जाती है ना, तो उसको सीधी बात भी उल्टी ही जान पड़ती है। भगवान तो कह रहे हैं मुझे माता पिता की आज्ञा का पालन करने का वह सौभाग्य प्राप्त होगा कि जिससे हमारा जीवन ही धन्य हो जाएगा, और मेरे भरत भैया जैसा राजा अयोध्या को मिल जाएगा, तो फिर इससे बड़ा मेरा सौभाग्य क्या हो सकता है। भगवान कहते हैं, भगवान से किसी ने पूछा, भगवान आप अयोध्या के राजा बन जाएंगे तो उससे अच्छा ये क्यों होगा कि भरत भैया राजा बन जाएं। मेरे प्रभु कहते हैं जब हम अयोध्या के राजा बनेंगे तो केवल हम ही अयोध्या के राजा रहेंगे, और लेकिन जब मेरा भरत अयोध्या का राजा बनेगा तब हम अयोध्या के राजा के बड़े भाई कहलाएंगे। तब तो हमारा पद अयोध्या के राजा से भी बड़ा रहेगा, हम अयोध्या के राजा के बड़े भाई कहलाएंगे। क्या आदर्श है। अच्छा, आज के दो भाई की ये स्थिति होती तो क्या होता। यदि बड़े भाई की संपत्ति छोटे भाई को दी जा रही होती तो क्या बड़ा भाई यही कहता कि मेरे प्राणों से प्यारे छोटे भाई को राज्य मिल रहा तो बहुत अच्छी बात है। नहीं, प्राणों से प्यारा भाई नहीं लगता, तब भाई के प्राण ही उसको प्यारे लगने लगते। समझ गए। यदि अपनी संपत्ति भाई को मिल रही हो तब वो प्राणों से प्यारा भाई प्यारा नहीं लगेगा, उस भाई के प्राण ही हमको प्यारे लगने लगेंगे। कुछ सीखना है राम जी से और भरत जी से, तो एक भाई दूसरे भाई के साथ कैसे रहता है यही सीख लीजिए हो। एक कहता है कि मेरा छोटा भाई राजा बन जाए तो इससे बढ़कर मुझे कोई खुशी नहीं होगी, तो भरत जी कहते हैं जिस राज्य को मेरे बड़े भाई ने स्वीकार नहीं किया उस राज्य को मैं कैसे स्वीकार कर सकता। कोई कहता है तुम राजा बन जाओ, कोई कहता है तुम राजा बन जाओ। ऐसा परिवार कहाँ मिलेगा, ऐसा भाई आज खोजने से कहाँ मिलेगा। सब तो चाहते हैं कि हमको जो बड़े भाई मिले हमारे राम जी की तरह हो। कौन नहीं चाहता, कौन नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई भरत के जैसा हो। लेकिन याद रखिए, यदि आपको भरत जैसा छोटा भाई चाहिए तो पहले आपको स्वयं राम बनना पड़ेगा। यदि आपको राम जैसा बड़ा भाई चाहिए तो आपको पहले भरत बनना पड़ेगा। राम जी ने कहा बस इतनी सी बात है मां, तनय मातु पितु तोष निहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। जो पुत्र और पुत्री अपने माता पिता के वचन का पालन करते हों, ऐसे पुत्र और पुत्री इस संसार में दुर्लभ है। सभी लोग मेरे पास आते हैं, महाराज मेरा बेटा हमारी बात नहीं मानता है, मेरा बेटा हमारे बस में ही नहीं। क्या किया जाए। भगवान का सानिध्य तो हमसे दूर है, भगवान की कथा तो हमारे जीवन से दूर है, तो फिर भगवान का स्वभाव हमारे भीतर कैसे आ पाएगा। जब तक हम सुनेंगे नहीं तब तक हम समझेंगे नहीं, और जब तक समझेंगे नहीं तब तक जिएंगे कैसे। मैं आपसे पहले दिन से और आज 8वां दिन हो गया निवेदन करता आ रहा हूं, अपने माता पिता की आज्ञा को मानिए, अपने माता पिता की आज्ञा को मानिए, अपने माता पिता की आज्ञा को मानिए।
और मानेंगे तो कल्याण आपका है और नहीं मारेंगे तो और कल्याण है आपका। वो कितना कल्याण होगा वो राम ही जाने। लेकिन फिर सारी अयोध्या जी में बात इस तरह से फैली है जैसे बिच्छी के काटने पर जहर फैलता है। सभी समझाने के लिए कैकेयी अम्बा को आई है, मान जाइए, यदि आप नहीं मानेंगी तो ये अयोध्या उजड़ जाएगी, अयोध्या शमशान बन जाएगी, मान जाइए कैकेयी अम्बा। मगर नहीं मानती है, नहीं मानती। आप मान जाइए, नहीं। मां का ये हट है, होत प्रात मुनि वेश धरी, जौन राम बन जाही, मोर मरन राउर अजस निप समझिय मन माही। हट है, जाना है राम को कल सुबह तो जाना ही है। माताओं एक बात आपसे निवेदन करें, जीवन में कभी हटी मत बनिएगा कि हमको ये चाहिए ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। यदि आपके पति देव के पास उतना पैसा नहीं है, आप कहें नहीं हमको अब हीरे का हार चाहिए ही चाहिए, तब वही होगा जो अयोध्या का हुआ है, वही आपका भी होगा। आगे आप स्वयं समझदार हैं, लेकिन अयोध्यावासी कैकेयी अम्बा से प्रार्थना करते हैं, क्यों भेज रहे हो उन्हें बन, न भेजो। अयोध्या वासियों की प्रार्थना को सुनिए, फिर हम भी भगवान के साथ वन की यात्रा में चलते हैं। ओ मैया तेने काटानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेने काटानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओह पीली तेने काटानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। यद्यपि भरत ते रोही जायो, 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 तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। यद्यपि भरत ते रोही जायो, यद्यपि भरत ते रोही जायो, तेरी करनी देख लजायो, तेरी करनी देख लजायो। आपन पति तन आप
सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोए न सकी उर मिल दीवानी, रोए न सकी उर मिल दीवानी। कौशल्या की छिन गई बानी, कौशल्या की छिन गई बानी। रोए न सकी उर मिल दीवानी, रोए न सकी उर मिल दीवानी। कह गई तू बस एक ही रानी, रह गई महलन में। राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया, महल छोड़ वहाँ नहीं रे मड़ैया। सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काहू वृक्ष तर भीगत होंगे तीनों महल में। राम सिया भेज दयरी वन में, राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेरे काठानी मन में, राम सिया भेज दयरी वन में। राम सिया भेज दयरी वन में। ओ मैया तेरे काठानी
भगवान की आज भगवान अयोध्या जी छोड़कर जाने के लिए तैयार खड़े हैं। मत जाइए राम, मत जाइए, आप हमारे जीवन से दूर चले जाएंगे रघुनाथ जी, तो फिर तो सारी अयोध्या अनाथ हो जाएगी। अयोध्या अनाथ, आप विश्वास नहीं करोगे, जब भगवान वन में चले गए हैं 14 वर्ष तक गौ माताओं ने दूध देना बंद कर दिया। 14 वर्ष तक अयोध्या जी में एक भी बालक का जन्म नहीं हुआ है। 14 वर्ष तक अयोध्या जी के किसी वृक्ष में फल लगे ही नहीं। 14 वर्ष तक फूलों ने खिलना छोड़ दिया है, पक्षियों ने चहचहाना छोड़ दिया है, लोगों ने हंसना छोड़ दिया है। केवल निरंतर आंसू बहाते जाते हैं, कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे, कब राम जी आएंगे। सरजू मैया ऐसी मलान पड़ी है, कहती है आज के बाद कोई हमें स्नान न करना, आज के बाद मैं किसी को पवित्र कर ही नहीं पाऊंगी। आज के बाद अयोध्या जी के किसी मंदिर में घंटियां नहीं बजेंगी। आज के बाद कोई भी सरोवर पर खेलने के लिए नहीं आना। अब आज के बाद अयोध्या जी में कोई कमल खिलेंगे ही नहीं। जब कमल नयन ही हमसे दूर चले गए तो फिर हम किसको देख करके खिलेंगे हो। सूर्य वंश के जब सूर्य ही चले गए दूर तो ये कमल अब कैसे खिलेंगे। हर सांझ को कहता है पंकज, हम कैसे खिले अब मीत गया, हम कैसे खिल जाएं। अब तो हमारे मित्र सूर्य हमसे दूर हो गए, अब भगवान हमारे जीवन से दूर हो गए। अयोध्या ऐसी लगती है, लागती अवध भयावनी भारी, भयानक लगती है। घर मसान की तरह लगते हैं और एक दूसरे के परिजन एक दूसरे को भूत की तरह दिखाई देते हैं। याद रखिएगा, जिस घर में भगवान की पूजा नहीं होती है, जिस घर में दोनों समय भगवान की पूजा के लिए घंटियां नहीं बजती हैं, जिस घर में भगवान की दोनों वक्त आरती नहीं की जाती है, वहां पर भूत निवास किया करते हैं। जिस घर में भगवान का कोई विग्रह नहीं होता, उस घर में भूत निवास किया करते हैं। इसलिए घरों में दोनों समय भगवान के आरती की घंटी जरूर बजनी चाहिए, नहीं तो उस घर में देवता निवास नहीं करते, भूत निवास किया करते। अयोध्या अनाथ हो गई भगवान माने में। तपसी का वेश बना के भगवान चल दिए, तपसी का वेश बना के भगवान चल दिए, तपसी का वेश बना के भगवान चल दिए, तपसी का वेश बना के भगवान चल दिए। देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े, आंसू निकल पड़े। महाराज महल के दरवाजे पर
राम जी न जाइए, आपका पिता जीवित आपको नहीं मिलेगा। राम जी लौटने पर न जाइए मेरे राम, आप मुझे स्वयं बंदी बनाकर, सारी अयोध्या आपके साथ है, मुझे बंदी बना लीजिए और आप राजा बन जाइए। भगवान ने कहा है पिताजी, क्या इस धरती पर राम इसीलिए आया है कि जब पिता किसी पुत्र को कोई वचन का पालन करने के लिए कहेगा तो पुत्र राम से यही सीखेगा कि अपने पिता को बंदी बना लो और स्वयं राज्य पर बैठ जाओ। नहीं पिताजी, राम आने वाले पीढ़ियों को ये सिखाने नहीं आया है, राम ये सिखाने के लिए आया है यदि पिता का वचन पालन करने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करना पड़े तो अपने प्राणों को भी न्यौछावर कर दीजिए, अपने सुख को न्यौछावर करना पड़े तो सुख का न्यौछावर कर दीजिए, लेकिन पिता के वचन की आन न जाने पाए, पिता के वचन की आन न जाने पाए, ये समझाने के लिए राम यहाँ आया है। राम राज्य पर बैठने के लिए नहीं आया पिताजी। याद रखिएगा, राम जी जैसा महान मातृभक्त, राम जी जैसा महान पितृभक्त और राम जी जैसा महान गुरु भक्त आज तक धरती पर आया ही नहीं है। नहीं माने भगवान। दशरथ जी ने सुमंत्र जी से कहा, सुमंत्र जी जाइए, जल्द से रथ लेकर के जाइए। आज तक मेरे राम ने और मेरी किशोरी ने तो कभी आज तक अयोध्या की कठोर भूमि पर अपने कदम रखे ही नहीं। पलंग पीठ तजी गोंद हिंडोरा, सियन दीन पग अवनि कठोरा, जियन मूरी जिमी जोगवत रहूं, दीप बाती नहीं टारन कहूं। ये वो चरण कमल हैं जो इतने कोमल हैं जिसने आज तक धरती पर कभी कदम रखे ही नहीं। सुमंत्र जी रथ लेकर के जाते हैं, राम जी से प्रार्थना करते हैं। पिताजी ने कहा है रथ पर चढ़ जाइए। भगवान पिताजी की आज्ञा मानकर रथ पर चढ़े। आगे भगवान गुरु जी के द्वार पर रुकते हैं, गुरु जी से आज्ञा लेते हैं और समस्त अयोध्या वासियों से प्रार्थना करते हैं, हम तो अपने माता पिता को छोड़ करके जा रहे हैं, आप सभी हमारे माता पिता का ख्याल रखिएगा। अयोध्या वासी कहते, भगवान आप नहीं रहेंगे अयोध्या में तो अब हम भी अयोध्या में नहीं रहेंगे। देखिए, आप अयोध्या पहुंच पाइए और चाहे न पहुंच पाइए, लेकिन आप अपने घर को ही अयोध्या बनाने का प्रयास करिएगा। जो इधर माताएं खड़ी हैं नीचे से जाकर के बहुत जगह आप वहां बैठ जाए, यहाँ न खड़ी रही। माता जी लोग जो एक साल के पास में आप खड़ी हैं, आप पीछे से जाकर के पंडाल में बैठ जाए, बहुत जगह है वहां, आप यहाँ खड़ी न रहे। अपने घर को अयोध्या बनाने का प्रयास करिए। देखिए, गोस्वामी जी ने लिखा, अवध तहां जहां राम निवासु, वही अयोध्या है जहां राम जी निवास करते हैं। 9 दिन तक भगवान हमारे और आपके सामने विराजमान हैं, तो 9 दिन तक यह पंडाल ही हमारी अयोध्या है। यहां से इतना ही सीख करके जाइए कि जैसे ये पंडाल 9 दिन के लिए अयोध्या बना हुआ है, वैसे हमारा घर हर वक्त के लिए अयोध्या बना। कैसे बनेगा? जब भगवान का नाम उस घर में लिया जाएगा, जब भगवान की कथा उस घर में सुनी जाएगी, जब भगवान का पूजन उस घर में किया जाएगा, तब वह घर अपने आप अयोध्या बनेगा। गरुड़ पुराण में वर्णन किया गया है, जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता है उस घर में रहना नहीं चाहिए। उस घर में कभी सुख संपत्ति निवास कर ही नहीं सकती जिस घर में भगवान का नाम नहीं लिया जाता। अच्छा, आपसे आपके ही जीवन का अनुभव मैं पूछता हूं। आप यहां आते हैं तो आपको यहां से जाने का मन करता है, लेकिन आप कहीं कहीं जाकर के बैठते होंगे तो वहां से मन करता होगा कितना जल्दी भाग जाए हम करता है। देखिए,
हर जगह की धरती का अपना अलग अलग प्रभाव होता है। जिस धरती पर आप बैठे हैं वो धरती भी आपके विचारों पर अपना प्रभाव डालती है। यहाँ कथा शुरू करने से पहले भगवान का नाम क्यों लिया जाता है? क्योंकि हमारे आसपास का वातावरण सब भगवतमय हो जाए, और जहाँ का वातावरण भगवतमय होता है फिर वहाँ मन को सहज शांति प्राप्त होती है, फिर मन वहाँ से उठकर जाने का नहीं करता है। और कहीं कहीं जहाँ पर भगवान का नाम न लिया जाता हो, जरा आप उस धरती के समीप तक पहुँच जाइए, मन करेगा कब यहाँ से हम भाग जाएं। इसलिए आप घर में शांति चाहते हैं तो घर में भगवान के नाम को लेना शुरू करिए। घर में सुबह उठकर भगवान के भजन को बजाने का कार्य करिए, चाहे मोबाइल पर ही बजाइए, लेकिन सुबह उठकर घर में भगवान के भजन बजाइए। यहाँ क्यों सुबह उठकर हनुमान चालीसा बजाई जाती है कि क्यों कम से कम आप घर में नहीं सुन पा रहे हैं तो यहाँ से तो सुन लीजिए। कुछ करिए, अपने घर के वातावरण को बदलने का प्रयास करिए। ईश्वर के नाम में वह शक्ति है जो हर एक नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी में बदलने की पावर रखता है। भगवान का नाम आपके जीवन की सारी नकारात्मकता को खत्म कर आपके जीवन में सकारात्मकता भर सकता है। नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। नाम के अलावा कोई दूसरा साधन नहीं है। नाम से बढ़कर इस संसार में कुछ नहीं है। जिनके पास भगवान का नाम है उन्हें फिर कुछ नहीं चाहिए, और जिनके पास भगवान का नाम नहीं है उनसे बड़ा कंगाल इस धरती पर कोई है ही नहीं। मैं नहीं कह रहा, कबीरदास जी कहते हैं। क्या कहते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जानिए, जाके राम नाम धन हो। राम का नाम जिसने कमाया है उससे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कोई नहीं है। आप बदलने का प्रयास करिए। भगवान प्रार्थना कर कर तमसा नदी के तीर पर आए हैं। भगवान ने पहली रात्रि वहीं विश्राम की है, और अयोध्या वासियों को भगवान सोता हुआ छोड़ गए हैं। सुबह सब जब जगे हैं कि भगवान हमको छोड़कर चले गए, तो सोएंगे तो भगवान छोड़कर चले ही जाएंगे, चाहे हम हो चाहे आप हो। अब कथा में आकर के सो जाइए और कहीं हम सुने नहीं कथा, तब अब सो गए तो आप कैसे सुनेंगे? अच्छा एक बात और बताएं, कर्ण का नाम तो सुना है? कर्ण बहुत बड़े दानी थे। तो कर्ण क्या करते थे कि सोना का दान किया करते थे। क्या करते थे? सोना का दान किया करते थे। कर्ण से क्या किया जाता? कर्ण कान को भी कहते हैं। कर्ण से क्या किया जाता है? सुना जाता है। आप भी सुन तभी पाएंगे जब आप सोने का दान करेंगे। तो हमारा सोना कहाँ है इतना? अरे सोना मतलब ये सोने की बात हम कर रहे हैं। आप सोएंगे नहीं तभी तो सुन पाएंगे। सो जाएंगे, आपने सोने का दान किया है तभी तो यहाँ जग करके बैठे हैं। नहीं घर पर सो रहे होते तो कहाँ से ये कथा सुनने को आपको मिलती? आप सोने का दान करेंगे तो आप सुन पाएंगे, और जब सुन पाएंगे तब आप सब कुछ बदल पाएंगे। सोने का दान करिए तब आप सुन पाएंगे। सोते रहेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सब जानते हैं जो जागत है वो पावत है। अब खूब आपके घर में बना हो 56 भोग, सोते रहिए 12 बजे तक, तो जाओ सोते रहो, खा लिए जाओ, कुछ नहीं बचा। एक साधारण सी बात है, जगेंगे। देखिए जीवन में भाग जाना बहुत आसान है वो, लेकिन जाग जाना बहुत मुश्किल है। सुख जो आपको चाहिए ना वो सुबह की तरह होता है। सुबह सुख और सुबह में एक ही तरह का संबंध है। आप जब जग जाएंगे तभी सुबह हो जाएगी, और जब आप जग जाएंगे तभी आपको सुख मिल जाएगा। केवल आप जग भर जाइए, जगिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। भगवान छोड़कर चले गए, सब अयोध्या वापस लौट आए हैं। कोई बात नहीं,
आप भगवान हो छोड़कर जा सकते हो, लेकिन जब हम अगली बार आएंगे तो ऐसे के साथ आएंगे कि जिसकी आंखों में तो नींद होती ही नहीं। अगली बार जब हम आएंगे तो अपने भरत भैया के साथ आएंगे, फिर देखेंगे कि आप हमको कैसे से छोड़ सकते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। देखते हैं क्या आप में वो हिम्मत है जो आप हमको छोड़ सकते हैं। देखना है भगवान, क्या आपकी माया इतनी प्रबल है कि जब हम आपकी शरण में आएंगे तो भी हमें नहीं आप स्वीकार करेंगे। देखना है। पूज्यपाद राजेश्वरानंद जी महाराज ये पंक्तियां वर्णित करते हैं। जरा इन पंक्तियों को श्रवण करिए, फिर हम भी भरत भैया के साथ भगवान के पास पहुंचने का प्रयास करते हैं। इतनी कठिन माया है भगवान की। पूज्यपाद स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज वर्णन करते हैं। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, 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 बहुत कठिन है राम, बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी 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 बहुत कठिन है राम। करता नित्य विरोध क्रोध का कहता बुरा परिणाम, 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 होता क्रोधित स्वयं तो होती, होता क्रोधित स्वयं तो होती, वाणी बिना लगाम, जय माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम, ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम,
मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। मृत्यु देखता है औरों की रोज सवेरे शाम। भवन बनाता ऐसे जैसे, भवन बनाता ऐसे जैसे, हरदम यहाँ मुकाम में माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर खिला हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मिला हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मिला हुआ है चाँद। रक्त मांस हड्डी के ढेर पर मिला हुआ है चाँद। देख सुंदरता उसकी, देख सुंदरता उसकी हो गाती नींद हराम में माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। राजेश्वर प्रभु तुम माया करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। राजेश्वर प्रभु तुम मायापति करुणानिधि है नाम। नाथ निबेरो अपनी माया, नाथ निबेरो अपनी माया, जीव लहे बेसामी माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। बहुत कठिन है राम। माया तेरी बहुत कठिन है राम।
सबने प्रार्थना की है जाइए। भगवान चले गए हैं। श्रृंगवेरपुर भगवान पहुंचे हैं। निषाद राज को खबर मिली है कि आज मेरे बचपन के सखा हमसे मिलने के लिए आए हैं। भगवान का स्वागत निषाद राज ने किया। प्रभु मेरे घर में आप अपने चरण रख दीजिए तो मैं भी धन्य हो जाऊंगा, लोग मुझे भी देखकर मेरे भी भाग्य की सराहना करेंगे। कहा कैसे? कहा जब लोग ये जान जाएंगे कि निषाद राज श्री राम जी के सेवक हैं तब तो मेरा भी मान बढ़ जाएगा। भगवान जब से आप हमें अपना बना लेंगे, देखिए आप कभी जीवन में यह हीन भावना का अनुभव न करिएगा कि हम कितने छोटे हैं। जो प्रधानमंत्री का पीए होता है ना, वो स्वयं को प्रधानमंत्री ही समझता है। और हम आप तो भगवान के सेवक हैं। हो जो एक प्रधानमंत्री का सेवक अपने आप को इतना बड़ा समझता है, तो हम भगवान का होकर जो जगदीश के सेवक हैं, जो इस पूरे संसार के मालिक के सेवक हैं, वे अपने को छोटा क्यों समझते हैं? आप किसी से छोटे नहीं हैं। यदि आप भगवान के हैं तो फिर आपसे बड़ा इस संसार में कोई नहीं है। अपने अंदर ये विचार रखिए ही मत कि हम तो बड़े छोटे हैं। नहीं, यदि आप भगवान के हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई है ही नहीं। आप यदि भगवान के दास हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई नहीं है। निषाद राज ने सेवा की है। रात्रि को भगवान सिंसुपा वृक्ष के नीचे पत्तों की सैया पर शयन कर रहे हैं। यही जीव में और यही जगदीश में अंतर है। कल भगवान अपने महल में फेन से भी कोमल बिस्तर पर सो रहे थे, तो भी भगवान उसी आनंद के साथ सो रहे थे। और आज भगवान धरती पर सो रहे हैं, वन में सो रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सो रहे हैं, पत्तों की शैया पर सो रहे हैं, फिर भी भगवान उसी सुख के साथ सो रहे हैं। क्या ये जीव के साथ संभव है कि उसको आज राजा बनाया जाना हो कल की सुबह, और कल की सुबह ही उसे वनवास दे दिया जाए, तो उसे न जाने कितने दिनों तक नींद नहीं आई। और भगवान आज भी उसी सुख के साथ सो रहे हैं जिस सुख के साथ कल रात्रि को सो रहे थे। जीवन में हर परिस्थिति के लिए स्वयं को तैयार रखिए हो। भगवान यही शिक्षा दे रहे हैं। न जाने कब हमारे कर्म का पहिया पलटेगा और कब हम महल से झोपड़ी में आ जाएंगे, और कब कर्म का पहिया पलटेगा कि हम झोपड़ी से महल में पहुंच जाएंगे। कोई भरोसा नहीं है। इसलिए स्वयं को हर परिस्थिति के लिए तैयार रखिए। जीवन में कभी भी कोई भी परिस्थिति आ सकती है। भगवान ने स्वयं इतने कष्ट इसलिए सहे हैं क्योंकि मैं सारे जगत का मालिक होकर इतना कष्ट सह रहा हूं। जो सबके पैरों में चरण पादुका देने वाले हैं, वे स्वयं नंगे पैर चल रहे हैं। जो स्वयं सबको घर देने वाले हैं, आज स्वयं बेघर होकर के एक वृक्ष के नीचे शयन कर रहे हैं। जो सबको 56 भोग देने वाले हैं, आज कंद मूल फल का आहार कर रहे हैं। जो सबको सब कुछ देने वाले हैं, वही आज सबसे मांग रहे हैं। भगवान को कुछ मांगने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सिर्फ वो हमको सिखा रहे हैं परिस्थितियां कब बदल जाएंगी। आप उन परिस्थितियों से विचलित ना होइएगा। आज हमारे जीवन में यह समय है, कोई बात नहीं, कल वह भी समय आएगा जब हम अयोध्या के सिंहासन पर बैठे होंगे। तो आपके जीवन में भी वह समय आएगा जब आप अपने जीवन में सुख के सिंहासन पर बैठे हुए होंगे। घबराइए मत, ईश्वर पर भरोसा रखिए और अपना कर्म करते चलिए। कर्म से पीछे न हटिए, जीवन जरूर बदलेगा, कोई शक नहीं है। भगवान गंगा जी के तट पर अगली सुबह आते हैं।
निषाद राज को लक्ष्मण जी ने समझाया है। पूरा प्रसंग लक्ष्मण गीता के नाम से वर्णित है मानस जी में, लेकिन मैं आपको सारी कथाएं संक्षेप में ही सुना पाऊंगा। अब हमारे पास समय नहीं है, केवल आज और कल का ही समय बचा है। भगवान केवट से नैया मांगने के लिए गंगा जी के तट पर आए हैं। मेरे पूज्यपाद गोस्वामी जी पंक्तियां लिखते हैं, जरा केवट प्रसंग को आप संक्षेप में श्रवण करें। मेरे बाबा की तुलिका लिखती है, मांगी नाव न केवट आना, तुम्हारे मरम मैं जाना, तुम्हारे मरम मैं जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, चरण कमल रज कहूँ सब कहीं। मानुष करनी मोरी कछु अहई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई, छुअत शिला भई नारी सुहाई। वाहन तेन काट कठिनाई, जो प्रभु पारे अवसि गाचहु, प्रभु पारे अवसि गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। जो प्रभु पारे अवसि गाचहु, जो प्रभु पारे अवसि गाचहु, जो प्रभु पारे अवसि गाचहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु, मोहि पद पदुम पखारन कहु। मोहि पद पदुम पखारन कहु। बोलिए गंगा मैया की जय। भगवान आपके साथ द्वार पर मांगने के लिए आ जाए। आप में इतनी हिम्मत है कि भगवान को मना कर दीजिए। आप जानते हो कि ये भगवान है, तो क्या आप भगवान को मना कर सकते हैं? लेकिन केवट ने मना कर दिया। भगवान कहते हैं, केवट भैया नैया ले आइए, हमको उस पार उतार दीजिए। अच्छा, अब आपको भी पार उतरने के लिए नैया की आवश्यकता लगने लगी। भगवान कहता है, जिनके चरणों से ही स्वयं गंगा जी निकली हैं, क्या उनको भी गंगा जी पार करने के लिए किसी नैया की आवश्यकता है? आपको किसी नैया की आवश्यकता नहीं है, तो यहां काहे आए हो? ए केवट भैया नैया ले आइए ना, जल्दी हमको पार उतार दीजिए। अच्छा, हमको पागल समझ रखे हो क्या? हम नहीं आएंगे काहे? अरे कल लक्ष्मण भैया बता रहे थे कि जब आप आ रहे थे तब आपने एक पत्थर को छू दिया तो वो नारी बन गई। तो भगवान कहते हैं, तुम कहां सुन लिए? कहे, निषाद राज को जब सुना रहे थे ना लक्ष्मण भैया, तो हम बगल में बैठे थे, सब सुन लिए। हम सब जानते हैं आप कौन है, हमसे न छुपाइए। एक केवट भैया पाल उतार दो। नहीं, कदापि नहीं। अच्छा, सोचते हो कि तुम पत्थर छू दिए हो, पत्थर छू दिए तो नारी बन गई। पत्थर तो इतना कठोर होता है, बताओ।
और तुम हमारी नैया को छू दोगे तब इसका क्या होगा? पत्थर तो इतना कठोर, और ये तो गंगा जी में रहते रहते सड़ गई है, एकदम कोमल हो गई, और छू दोगे अगर ये नारी बन गई तब तो हमारी घरवाली हमारा जीना हराम कर दे। कहा एक तो नैया से पैसा कमा के लाता था, उसको बेच दिया और दूसरा विवाह करके चला आया, हमारा जीना मुहाल हो जाएगा। ये भगवान और सुनो, इतना 5-6 तो बच्चे हमारे पास हैं, इनको हम पालेंगे कैसे? हम कोई पंडित जी तो है नहीं कि लगेंगे वेद पाठ पढ़ने और हमको रुपया मिलेगा। हम तो गंगा जी में नैया चलाना जानते हो, कुछ नहीं जानते। तो कहता है भगवान, कहते तो चढ़ाओ, तो केवट कहता ना, हम एक बात कहें, आप में कोई दोष नहीं है भगवान। तब कहाँ दोष है? तो कहते तेरे पाँव में बहुत दोष है। कहे का? कवितावली रामायण में पूज्यपाद वर्णन करते हैं, रावरे दोषे ना पायन को पग धूरी को भूरी प्रभाव माए, बाहने ते बन बाहने काठे को कोमल है जल खाई रहा है, पावन पाय पखारी के नाव, पावन पाय पखारी के नाव, चढ़ाई हो आयसु होते कहाँ है, तुलसी सुनी केवट के बर बन हंसे प्रभु जाने की ओर हाँ है, तुलसी सुनी केवट के बर बन हंसे प्रभु जाने की ओर हाँ है। भगवान केवट के वचन सुनकर हंसने लगे हैं खिलखिलाकर। भगवान उदास होकर के आए थे ना, पिताजी के आंसू भगवान देख नहीं पाए थे। केवट सोच रहा था भगवान हमारे पास उदास होकर के आए हैं, और मैं कैसा सेवक, यदि अपने स्वामी को मैं यहाँ से मुस्कुरा करके भेज ना सकूं तो फिर मैं कैसा सेवक हूँ। इसीलिए भगवान से विनोद कर रहा है। अच्छा हम समझ गए, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है ना, सोच रहे हो ये पार उतार देगा, तब हम इसको उतराई क्या देंगे? जाओ, तुम्हारे लिए हम माफ करते हैं, तुमसे कुछ नहीं लेंगे, चलो अब तो चढ़ो। अच्छा वो ये नहीं कहता कि अपने चरण धुलवा लो, कहता है हे भगवान पार जाना है तो अपने चरण पखारने के लिए कहो कि केवट मेरे चरण पखार लो। आप किसी से कह सकते हैं आओ मेरे चरण पखार लो? अरे आपकी किसी में श्रद्धा है तो जाकर उसके चरण पखार लीजिए। अब आपसे कौन कहेगा कि आइए मेरे चरण पखार? ये वही कह सकता जो जिसका लाज और शर्म से कुछ लेना देना नहीं है, वही कह सकता। लेकिन वो भगवान से यही कहता है तुम कहोगे तब हम धोएंगे। भगवान कहते ब्रह्मा जी ने बिना पूछे हमारे चरण धो लिए, और जनकपुर में जनक जी ने भी बिना पूछे धो लिया। पूछे नहीं थे कि हम आपका चरण धोएं, धो लिए। तो तुम काहे नहीं धो लेते हो? कहे जनक जी की अपनी गर्ज रही होगी, उन्हें अपने बिटिया का विवाह कराना था, हमको कौन सी बिटिया की विवाह? और गर्ज हमारी नहीं, गर्ज तुम्हारी है, पार तुमको होना हमको नहीं, तुम कहो। सुनी केवट के बैन, भगवान जब सुनते हैं, अच्छा कहा एक बार कह दो, एक बार कह दो भगवान, जाओ प्रभु पार अवसिगा चहो, मोहि पद पदुम पखारन कहो कहो। अच्छा भगवान ने कहा धो लोगे तब क्या करोगे? अरे तब तो चढ़ाई देंगे। पद कमल धोई चढ़ाई, नावन नाथ उतराई, जहो मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहो, बरु तीर मारहु लखन पै, जब लगिन पाय पखारी हो, तब लगिन तुलसीदास नाथ, कृपाल पारे उतारी हो, कृपाल पारे उतारी हो, कृपाल पारे उतारी हो। सुन केवट के बैन
प्रेम लपेटे अटपटे बिहसे करुणाए चितई जाने की लखन तन। कृपा निधि की कृपा बरसी है, करुणा निधि की करुणा बरसी है, दया निधान की दया बरसी है। अच्छा लक्ष्मण जी कहते हैं ऐसे तुम सबसे मिलते रहो और ऐसे हम गंगा जी पार हो जाएंगे। तुम्हारे सब भगत ऐसे हैं जो तुम्हारी बात नहीं माने, वही तुम्हारे भगत। भगवान कहते हैं हम पहले से जानते थे ऐसा होने वाला है। कहा कैसे? कहा जब हमको वनवास हुआ था लक्ष्मण जी, तो हमने आपको मना किया था कि नहीं कि हमारे साथ न चलो, तो आप माने? लक्ष्मण जी ने कहा माने तो नहीं। और ये सीता जी, इनको भी हम मना किए थे कि न जाइए, लेकिन ये मानी? कहा नहीं। कहा क्यों नहीं मानी? कहा आप हमसे प्रेम करते हो ना, इसीलिए तो नहीं माने। कहा लक्ष्मण जी ने हाँ, तो ये केवट भी हमसे प्रेम करता है, लेकिन हमको प्रेम तो इसका कहीं दिखाई नहीं देता। भगवान कहते हैं प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम अपने आप दिख जाता है, प्रेम को दिखाया नहीं जाता है। प्रेम प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, प्रेम दर्शन की वस्तु है। प्रेम का प्रदर्शन नहीं किया जाता, प्रेम का दर्शन किया जाता है। लेकिन भगवान की करुणा बरसी है। कृपा सिंधु बोले मुस्काई सोई करो जे तव नाव न जाई बेगी आने जल पाय पखारो होते विलंब उतार ही पारो होते विलंब उतार ही पारो। भैया देर हो रही है, जल्दी उतारो। अच्छा भगवान ने इतना कह दिया, फिर भी भगवान पर भरोसा नहीं है। सोचता है कठौती नहीं लाएंगे, कठौता ले आएंगे। कठौती लाएंगे तो मान लो बिटिया बनेगी, और कठौता लाएंगे तो बनेगा भी तो लड़का बनेगा, कुछ कमा के देवे ही करेगा। और बिटिया बन गई तब इतना पैसा कहाँ विवाह के लिए हमारे पास। आप पढ़िएगा पंक्ति तो वहां गोस्वामी जी ने लिखा है, केवट राम रजाय सुपावा पानी कठौता भरी लई आवा। ये कठौता पानी। चलो अब पैर धुलवाने के लिए तैयार। भगवान खड़े, भैया धुलो। अरे कैसे धुले? पहले अपने चरण उठाओ तो तब तो धुले की जमीनें भूल दे। भगवान ने एक चरण उठाए हैं, उसने अपने बाएं हाथ को आगे किया है। भगवान ने अपने दाएं चरण केवट के बाएं हाथ पर रखे हैं, और जब वह दाहिने हाथ से भगवान के चरण पखार रहा है, देवता स्वर्ग में खड़े होकर उस पर पुष्प की वृष्टि कर रहे हैं। इससे बड़ा भाग्यशाली जीव इस धरती पर कौन है, जिसके दर पर आकर के भगवान स्वयं अपने चरण धुलवा रहे हो। उससे बड़ा भाग्यशाली इस धरती पर कौन है। अच्छा एक बार चरण पखार लिया तो भगवान ने फिर नीचे रख दिया। तो भगवान ने कहा हो गया भैया। अच्छा कहाँ हो गया? धूल आ गया तो तुम फिर नीचे रख दिए, तो फिर धूल लग गई तो फिर धुलना पड़ेगा। लक्ष्मण जी का ऐसे ही धुलाते रहो पूरा दिन तो ये धुलते रहेगा। वो धुलेगा तो नीचे रखोगे, फिर लगेगी फिर धुलेगा। ये हम कभी गंगा जी पार नहीं हो पाएंगे। याद रखिएगा, प्रेम की गंगा को पार करना इतना आसान नहीं है। प्रेम की गंगा पार नहीं की जाती है। अरे पानी में डूबने से तो हमारी मृत्यु होती है, लेकिन प्रेम की गंगा में डूबने से हमारी मुक्ति हो जाती है। प्रेम की गंगा में डूबेंगे तो मुक्ति हो जाएगी, और पानी में डूबेंगे तो मृत्यु हो जाएगी। चरण उसने पखार दिए। अच्छा भगवान ने कहा चलो अच्छा हो गया, अब उतार दो। वाह वाह, तुम्हारे कारण हम अपने घाट का नियम बदल दे क्या? जो पहले आएगा भैया वही पहले पार होगा, यही नियम है। अब भगवान चारों तरफ देखते हैं, यहाँ तो हमें कोई दिखे नहीं रहा, हम वही 3 लोग खड़े हैं खाली। हम 4 हैं और एक तुम 5 है, और छठवां तो हमें यहाँ कोई दिखता नहीं। केवट ने निवेदन किया, भगवान
यदि आपकी कृपा की दृष्टि उन पर पड़ ही गई होती तब वो इस भव सागर से पार ही नहीं हो गए होते। आपकी दृष्टि नहीं पड़ी है, इसीलिए तो वो भव सागर में पड़े हैं। अपने पितरों की बात केवट कहता है कि यदि आपकी कृपा दृष्टि पड़ गई होती, हमें आप तारने के लिए मेरे दर पर आए हैं, लेकिन मुझे तारने से पहले हमारे पितरों का आप तारण कर दीजिए, फिर हमको तारिएगा। तो किसी ने कहा कि केवट सगर जी के पुत्रों का तारण करने के लिए भागीरथ ने गंगा को शिव जी की जटाओं से धरती पर प्रकट किया है। तब केवट ने भी कहा हमने भी अपने पितरों के उद्धार के लिए अपने इस कठौते में ही भगवान के चरणोदक को यानी गंगा जी को प्रकट कर लिया है। अब इसी चरणोदक का पान कर कर हमारे पितर भी उतर जाएंगे। पद पखार जल पान करी आप सहित परिवार, पितरी पार करी प्रभु ही पुनि मुदित गयो लई पार। भगवान को पार उतारा। भगवान ने कुछ देना चाहा, स्वीकार नहीं किया। कहा भगवान बस एक प्रार्थना है, आप हमारे दर पर आए हैं, हमने आपको पार उतार दिया है। जिस दिन हम आपके दर पर आएंगे आप हमको पार उतार दीजिएगा, इतनी ही कृपा हम पर करिएगा और अब कुछ नहीं चाहिए। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। आपसे एक बात पूछूं, सोचिए केवट के पास क्या है? रहने के लिए घर तक नहीं है, लेकिन फिर भी भगवान से कहता अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन हमें भगवान भरे पड़े हैं, लेकिन हमारा और चाहिए और चाहिए, न जाने हमको कितना चाहिए। जरा संतोष लाने का जीवन में प्रयास करिए। लोग सोचते कहां से पा लें, कहां से चुरा लें, कहां से पा लें, कहां से दूसरे से छिपा के अपने पास रख लें। अरे यहां पर लाद के वहां ले जाना है। जो आपके कर्म में लिखा है वो आपके पास स्वयं चल करके आ जाएगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है। केवट को भगवान ने विमल भक्ति का वरदान देकर के विदा किया है। गंगा जी की पूजा किशोरी मैया ने की है। भगवान भरद्वाज जी के आश्रम से होते हुए वाल्मीकि जी के आश्रम में पधारे हैं। 14 भक्ति के स्थान वाल्मीकि जी ने वर्णन किए हैं। उसके पश्चात भगवान चित्रकूट में वाल्मीकि जी के कहने से विश्राम करते हैं। सुमंत्र जी वापस श्री धाम अयोध्या जी लौटते हैं और सुमंत के रथ को खाली देखकर महाराज अपने शरीर का त्याग कर देते हैं। उसके बाद सारी अयोध्या विलाप करती है। वशिष्ठ जी आते हैं, समझाया जाता है सभी को। भरत भैया को लेने के लिए दूत भेजे जाते हैं। दूत आते हैं भरत भैया को लेकर। सारी अयोध्या भरत भैया को देखकर अपना मुख मोड़ लेती है कि जरूर इनका इस षड्यंत्र में हाथ होगा। लेकिन भरत भैया को कौन समझ पाया है? हो भरत भैया जैसे तो सिर्फ भरत भैया। वे तो कहते हैं मेरे राम अयोध्या में रहें और हम 14 वर्ष तक वन में रहने को तैयार हैं। मेरे भगवान अयोध्या जी में रहने चाहिए। उसके बाद भरत भैया आते हैं। पिता का अंत्येष्टि संस्कार भरत भैया के हाथ संपन्न होता है। पितुहित भरत कीन जसि करनी, सो मुख लाख न जाई वर्णी। श्रद्धा के साथ सारी श्राद्ध क्रिया करते हैं। एक दिन संगोष्ठी लगती है। गुरु वशिष्ठ ने सबको बुलाया। 12 सोचनियों की सूची रखी गई है। सोचिए विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए निपति जो नीति न जाना, जहि न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए बयस कृपन धनवानो, जो न अतति शिव भक्ति सुजानो। सोचिए पति वंचक नारी, कुटिल वह नारी सोचनीय है जो अपने प्रतिव्रत धर्म का पालन नहीं करती। सोचिए वट निज व्रत परिहर ही, जो नहीं गुरु आयसु अनुसरही। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। सोचिए गृही जो मोह बस करई।
कर्म पथ त्याग। वह गृहस्थ सोचनीय है जिसने अपने कर्म के पथ का त्याग कर दिया। 12 सोचनीयों की सूची रखी गई, लेकिन आखिरी में वशिष्ठ जी भरत भैया से कहते हैं, हे भरत भैया, आपके पिता सोचनीय नहीं हैं, इनके बारे में सोच न करिए। विधि हरि हरे सुर पति दिशिनाथा करहि सकल दस रथ गुण गाथा। भयउ न अहै न अब हो निहारा भूप भरत जैसे पिता तुम्हारा। आपके पिता जैसा इस धरती पर अब कोई नहीं होगा भरत भैया। भरत भैया से राज्य स्वीकार करने के लिए कहा गया, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। कहा चलिए सब चित्रकूट चलेंगे और भगवान को मना करके ले आएंगे और यहीं चित्रकूट में भगवान का राज्याभिषेक किया जाएगा। भैया चले हैं, सबको साथ में लेकर एक पंक्ति आपसे निवेदित करता हूं। संत वही है जिसके साथ सब चल सके। ध्यान से सुनिए, संत वही है जिसके साथ सब चल सके, और सब जिसके साथ चल सके वही संत है। जो सबको लेकर के चल सके वही संत है, और सब जिसके साथ चल सके वही संत है। भरत भैया सबको लेकर के गए। जो कोई विचार करता ही नहीं, गंगा जी विचार करती हैं कि आप पापी हैं कि पुण्य आत्मा है, कभी कोई विचार नहीं करते। वैसे संत भी कोई विचार नहीं करते कि आप पापी हैं कि पुण्यात्मा हैं, अच्छा करते बुरा करते। उनका एक कार्य है, सबको ले चल के भगवान की शरण में पहुंचा देना। ऐसे संत हमारे भरत भैया और हमारे श्री हनुमान जी महाराज हैं। मैं बारंबार निवेदन करता हूं, ऐसे भक्तों के चरित्र का नित्य श्रवण लाभ प्राप्त करते रहिए। कल हो सकेगा तो हनुमान जी के चरित्र को थोड़ा श्रवण करने का प्रयास हम आप करेंगे। भरत भैया चित्रकूट में पहुंचे हैं। जनक जी का भी आगमन चित्रकूट में होता है। पंच सभाएं आयोजित की जाती हैं। यही निर्णय किया जाता है कि भरत भैया और शत्रुघ्न जी अयोध्या जी में रहेंगे और राम जी, लक्ष्मण जी, सीता जी वन को जाएंगे। लेकिन भरत भैया ने आखिरी में प्रार्थना की है, भगवान एक आधार आप हमको दे दीजिए, जिस आधार को लेकर के हम अपने इस जीवन के कष्ट को काट सके। अपने जीवन में जो विरह के क्षण आए हैं उनका सानिध्य लेकर के हम इस विरह को काट सकें, आपके राज्य का हम पालन कर सकें। भरत भैया प्रार्थना कर रहे हैं, स्वीकार करिए। भरत भैया की प्रार्थना को आप सभी सुनिए। उसके बाद हम आप कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। आपसे कुछ प्रार्थनाएं करनी है, लेकिन पहले भरत भैया की प्रार्थना को आप सभी स्वीकार करिए और आप सभी श्रवण करिए भरत भैया भगवान से क्या मांग रहे हैं। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरि लीनी। राम भक्त ले भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग हो जैसे, राम सिया जी संग हो शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, शीश खड़ाऊं ले चला ऐसे, राम सिया जी संग संग हो जैसे, अपनी छाँव रहेगी राजधानी, अपने की छाँव की राजधानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। पल जिन लागे सदियों जैसे, 14 बरस कटेंगे कैसे, जाने समय क्या खेलेगा, कौन मरेगा, कौन बचे, दो फूल मिलेंगे कब्र मिलेंगे, खिलेंगे नदिया के दो कूल मिलेंगे, जी करता है यही बस जाए, जी करता है यही बस जाए, हिल मिल 14 बरस बिताए, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम बिन कठिन है एक घड़ी बितानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, शीश पर खड़ाऊं अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी।
बह चले धीर वीर ज्ञानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, शीश पर खड़ा हो अखियों में पानी, राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, 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 राम भक्त ले चला रे राम की निशानी। बोलिए भरत भैया की जय। आप सभी यहाँ पर बैठे हैं तो चरण पादुका को पहन करके बैठे हैं कि चरण पादुका बाहर छोड़कर? कहो महाराज चोरी का इतना डर है तो पास में लेकर के बैठना पड़ता। लेकिन आप एक बात बताइए, आपने कहीं भी अपनी चरण पादुका को उतारा हो? चरण पादुका कभी भी चल करके आपके पास नहीं आएगी, आपको ही चलकर उसके पास जाना होगा। किसी ने भरत भैया से पूछा कि आपने भगवान के चरणों की शरण क्यों नहीं मांगी और भगवान की चरण पादुका क्यों मांगी? तब भरत भैया ने कहा, यदि हमने भगवान के चरणों को पकड़ लिया होता तो हो सकता है हमारी किसी गलती से भगवान नाराज होकर हमें ठुकरा देते। हम जीव हैं, हमसे कुछ भी गलती हो सकती है, लेकिन जब मैंने भगवान की चरण पादुका को पकड़ लिया है तब अब चरण पादुका चलकर भगवान के पास नहीं जाएगी, एक दिन भगवान को ही चलकर इस चरण पादुका के पास आना होगा। अब मैं आपसे कहता हूं, आपके पास भी अगर ये चरण पादुका होगी तो भगवान आपके पास भी चल करके आएगा। आप हमसे प्रश्न करिए, महाराज जी हम कहां से चरण पादुका भगवान की पाएं? सही बात है, आपके पास कहां है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो चरण पादुका आपके ही पास है। क्या? भगवान श्री राम के नाम के दो अक्षर हैं, रा और म, वही भगवान की दो चरण पादुकाएं हैं। यदि ये दो चरण पादुका आपके पास होगी राम नाम की, तो आपको चलकर भगवान के दर पर नहीं जाना होगा, भगवान स्वयं चलकर आपके घर पर आ जाएंगे। जब आपके पास राम नाम की चरण पादुकाएं होंगी तब। मैं आपसे एक निवेदन और कर दूं, आज की कथा विश्राम लेने ही वाली है। देखिए, भरत भैया चरण पादुका को लेकर श्री अयोध्या जी में आए हैं, तो सभी अयोध्या वासियों का पालन पोषण हुआ है और एक दिन उन्हें भगवान की प्राप्ति हुई है। इसी तरह आपके गांव में भी, आपकी इस धरती पर भी कोई भगवान के नाम को लेकर के आया है? आया है? अरे हाँ नहीं, कुछ बोलते क्यों नहीं? लेकर के आया है। हमारे अभिषेक भैया जो बिहार विधान परिषद के पूर्व प्रत्याशी हैं, वे भगवान के नाम को लेकर के हमारे पास आए हैं। तो उन्होंने तो अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। भरत भैया ने भी अयोध्या जी में चरण पादुका लाकर अपने कर्तव्य का पालन कर दिया। तो अयोध्या वासियों का भी तो कुछ कर्तव्य है। इसी तरह भगवान का नाम यदि अभिषेक भैया ने आपके बीच ला दिया है भगवान की कृपा से, तो अब उनके प्रति आपका भी तो कुछ कर्तव्य है। देखिए,
यदि आप अपने कर्तव्य का पालन करना चाहते हैं तो जिसने आपके पास राम को पहुंचा दिया है, वो जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं ईश्वर की प्रेरणा से, उस पद तक पहुंचाने की जिम्मेदारी भी अब आप ग्रामवासियों की ही है। अब आप उसको पूरा करते हैं कि नहीं पूरा करते हैं, ये आप पर निर्भर है। मुझे तो विश्वास है कि जिन्होंने आपके पास भगवत प्रेरणा से राम को पहुंचा दिया है, राम की कथा को पहुंचा दिया है, वही भगवत प्रेरणा से जिस पद पर पहुंचना चाहते हैं, आप सभी सहायता कर कर उन्हें उस पद पर पहुंचा देंगे। ऐसा मेरा भरोसा आप लोगों पर है। विश्वास मैं करूं आप पर? अरे ताली तो एक बार बजा दिए। आप ऐसा करिएगा, राम के नाम का स्मरण करिएगा। कितने बार हमने नाम का नाम सुना इन 8 दिनों में, कल भी सुनेंगे, और सुनते रहिएगा, स्मरण करते रहिएगा कि हे राम जी, हम भी आपके ही सहारे हैं। सब पर कृपा किए हो। अरे गणिका, गीध, अजामिल सब पर कृपा किए हो, हम उनसे तो अच्छे हैं। अरे गणिका से तो हम अच्छे ही हैं, गीध से तो हम अच्छे ही हैं। उन पर जब कृपा की है तो हम पर भी कृपा करिएगा कृपानाथ। गोस्वामी जी श्री अयोध्या कांड की कथा को विश्राम देते हुए कहते हैं, सिया राम रूप पीयूष पूरन होत जन्म ना भरत को मुनि मन अगम जम नियम शमदम विषम व्रत आचरत को दुख दाह दारिद दम्भ दूषण सुजस मिषय अपहरत को कलिकाल तुलसी से सठनिहर राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को राम सन्मुख करत को। भरत चरित करिने तुलसी जे सादर सुनहि सिया राम पद प्रेम अवसी होई भवरस विरति। बोलिए भरत भैया की। आज की कथा, आज की वाक्य पुष्पांजलि मैं ठाकुर जी के चरणों में यही समर्पित करता हूँ, आपसे यह उम्मीद रखते हुए कि आप भी भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, भगवान को पुकार करेंगे कि हमारे भी जीवन के कष्टों का हरण करिए भगवान। और 8 दिनों में मैं किसी तरह कर कर 2 कांड की कथा को संपूर्ण कर पाया हूं। कल अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड, इन 5 कांडों की कथा श्रवण करनी है। और 5 घंटे भी हमारे पास नहीं है, इसलिए कृपा करके थोड़ा जल्दी आने का प्रयास करिएगा। एक ही दिन की बात है, कल 10 बज जाए, 11 बज जाए, कोई बात नहीं। भोजन वोजन कर कर आइएगा, आराम से बैठिए और फिर जाइए, सो जाइए। कल हम भगवान के राज्याभिषेक का दर्शन करेंगे, उसकी तैयारियां हमें कैसे करनी है पूज्य आचार्य श्री हम आप सभी से निवेदन कर रहे हैं, उन्हें श्रवण करिए, फिर आरती प्रसाद लेकर आप सभी प्रस्थान करते हैं। सादर जय श्री राम।